हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? मस्त। हम आज फिर से अवेयरनेस की बातें करेंगे। तो आज हम क्या बातें करेंगे? आज पहले हम थोड़ा सा बताते हैं कि हमने क्या क्या बातें की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सबसे पहली सीरीज में बातें की थी अवेयरनेस क्या है, समझाने की कोशिश की थी कि अवेयरनेस क्या है। उस चीज को शब्दों में बांधने की कोशिश की थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। पर फिर भी उसे सुने। हाँ। और उसके बाद जब हमने सेकंड एपिसोड किया था तो उसमें हमने कहा था कि अवेयरनेस की क्या क्या बाधाएं हैं, अवेयरनेस में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। अवेयरनेस को अपने जीवन में लाने के लिए किन किन चीजों को शायद छोड़ने की तैयारी रखना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हमने सीरीज बनाई उसमें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति का जो जीवन पुशअप होता है ना किसी चीज़ के लिए, मोटिवेशन जो मिलता है वो आउटकम से ही मिलते हैं। तो हमने तीसरे सीरीज में तीसरे एपिसोड में आउटकम की चर्चा की कि अवेयरनेस से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर अवेयरनेस आपके जीवन में आना शुरू हो गया तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो इस तीनों चीज़ों की और भी बहुत सारे डायमेंशन की चर्चा की, बट स्पेशली इन तीनों डायमेंशन पर हमने विचार किया है। करेक्ट। इसमें और तो आपने जो ये बातें कही है कि अवेयरनेस में क्या क्या बाधाएं आती है, जो सेकंड सीरीज में हमने बातें की है, वहाँ से मुझे एक चीज़ दिमाग में थोड़ा अभी आ रही है, जिसके लिए मैं थोड़ा आपसे इस बात के लिए क्लैरिटी चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि हम कई बार लोग कहते हैं ये बातें कि अवेयरनेस कब, मतलब हमारे लाइफ में कब कब अवेयरनेस का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ये बहुत, क्योंकि कौन सी चीज़ें कब करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए ना लोगों को क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो चार प्रश्न है ना ये दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये जो कब है, एक्चुअली अवेयरनेस कब का विषय नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा आप इस चीज़ को क्लियर करें, कब अवेयरनेस होनी चाहिए लाइफ में। कब सांसें लेनी चाहिए आपको लाइफ में? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको कहते हैं कि ये दवाई खाना सुबह 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे, ये काम करना, गर्म पानी पीना सुबह और शाम, ये करना और श्वास भी लेना, तो आप कभी डॉक्टर से पूछते हो कब? नहीं पूछते, क्योंकि श्वास हम 24 घंटे लेते हैं, चाहे हमें पता है या हमें नहीं पता। अवेयरनेस भी वैसा ही है। अवेयरनेस हमारे, देखो अवेयरनेस, आई थिंक हमने पहले कुछ एपिसोड्स में ये बात अलग अलग तरीक़ों से कहने की कोशिश की है। हम अवेयरनेस करते नहीं हैं, हम अवेयरनेस की बाधाओं को हटाते हैं ताकि अवेयरनेस क्या है, योगस चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, ये है ना। तो योग मतलब अवेयरनेस में जीना, कॉन्शियसनेस में मिलकर जीना तब होता है जब हमारे ये जो वृत्तिज हैं, ये जो हमारे मूवमेंट्स ऑफ द माइंड है, जो बाधाएं हैं, उनको हम हटा देते हैं। बाधा को हटाते ही तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, राइट। तो मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है तो हो सकता है कोई प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ना हो। तदा उस टाइम द्रष्टु, जो अवेयर है, दैट विच इज अवेयर, उसका स्वरूप एज इट इज, उसका रूप एज इट इज वो दिखने लगेगा। पानी में जब कोई रिपल्स नहीं होगी, पानी में जब कोई तरंग नहीं होगी, तब सूरज जैसे आकाश में है उसका प्रतिबिंब वैसे ही पानी में आएगा। अगर पानी में ऐसे हमने एक पत्थर डाल दिया और ऐसे रिपल्स उठ गई तो वो सूरज भी ऐसे 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 दिखेगा। तो अवेयरनेस हम करते नहीं हैं, हम अवेयर होते नहीं हैं। जैसे मैं ये ग्लास उठा रही हूँ, ये मैंने किया। अवेयरनेस करने की वस्तु नहीं है, अवेयरनेस को रोकना नहीं है। जब एक बहुत बड़ा सवाल आता है स्पिरिचुअलिटी में, और ये सवाल का शायद ये अंतिम जवाब नहीं है, बट अभी मुझे आ रहा है तो मैं थोड़ा कहना चाहूँगी, क्या हमारे पास फ्री विल है? ये सवाल बार बार आता है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी को जिसको एज फिलॉसफी पढ़ता है वो जानता है कि ये सवाल, या फिलॉसफी नहीं भी पढ़ता, जो अवेयरनेस, जो कुछ भी सोचता है, बैठ के देखता है लाइफ को, थोड़े से ये 2 + 2 4
या 2 को लगाओ उधर इन्वेस्ट करो, उसके 5 बनाओ, इस सब बातों से जो थोड़ा सा भी उठ जाता है वो ये एक सवाल जरूर पूछता है, क्या मेरे पास फ्री विल है? हाँ, यहाँ पर है, अपने जीवन में बाधा ना बनने की फ्री विल तो है ही, और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत। तो अवेयरनेस आपको नहीं लानी, पर आपने मेहनत करके जो बाधाएं लाई है उनको ना आने देना बार बार, ये मेहनत तो आप कर सकते हो। तो कब का जवाब कोई है नहीं, अवेयरनेस हमेशा हर क्षण। पर फिर भी हम तो प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो यहाँ पर सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा है और तुम्हारे पास नहीं है। हम उस गैप को खत्म करने की भी कहीं यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं तो कुछ सुझाव तो हम दे सकते हैं। उसमें मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको ध्यान आए तब आप ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम तो एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। आप ये प्रैक्टिस कब कर सकते हो? आप किस क्षण अवेयरनेस में जी सकते हो, आप किस क्षण साक्षी भाव में जी सकते हो। साक्षी भाव एक शब्द हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, शायद इसके बाद उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कब हम ये काम करें? जिस भी क्षण आपको ध्यान आ जाए उसी क्षण, उस क्षण ये बिताने में, उस क्षण ये सोचने में मत बिताओ कि अरे यार मैं तो इतने टाइम भूल गया, अरे यार मैंने तो 10 दिन से अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं की, अरे मैंने तो सोचा था मैं अवेयरनेस की प्रैक्टिस करूंगा फिर भी मैंने अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं की, या मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो इंसान ही बेकार हूँ। एक बात मैं अपने क्लाइंट्स को समझाने की बार बार कोशिश करती हूँ, रेजिस्टेंस, आपके अंदर रेजिस्टेंस है ना, कुछ आता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे पुश कर देते, कुछ आता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर देते, पुश कर देते। जिस क्षण आपको दिख गया कि कुछ आया और हमने उसको पुश कर दिया, जिस क्षण आपको ये दिखा कि आप रेजिस्टेंस में हो, इस बात को थोड़ा गौर से सुनिए, उस क्षण अपने रेजिस्टेंस को रेजिस्ट ना करें। जिस क्षण आपने देख लिया कि मैं तो रेजिस्टेंस में था, अब उसी क्षण से एक्सेप्टेंस शुरू करें कि मैं रेजिस्टेंस में था पर अब मैं एक्सेप्टेंस में हूं। आपकी रेजिस्टेंस की एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस की नहीं एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस है। आपको ये याद आना कि मैं इतने टाइम अवेयरनेस में नहीं था, ये अनअवेयरनेस की नहीं अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। तो अगर आपको ये याद भी आ जाता है कि आप तो अवेयर नहीं हो, तो आप अवेयर हो गए। तो जिस क्षण याद आ जाए उस क्षण, ये इसका प्रैक्टिकल आंसर है। पर ये जानना जरूरी है कि अवेयरनेस हम करते नहीं हैं। बेसिकली आपने बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझाया है। जो चीज़ें मुझे ध्यान आ रही है मैं थोड़ा सा इसको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ और जिसको हम जीवन कहते हैं, और लाइफ को कनेक्ट करता है हमारी श्वासें, क्योंकि श्वासें जब तक होती है तब तक जीवन है, श्वासें रुक जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। बाकी आपके शरीर की सारी स्ट्रक्चर जैसी की तैसी रहती है, सिर्फ उस शरीर से श्वासें बंद हो जाती है, उस शरीर की प्राण शक्ति जो देती है वो रुक जाती है, उसके कारण प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं ये डेड बॉडी हो गया, या शांत हो गया, ये निर्जीव हो गया, जो भी कहें। तो आपने बहुत अच्छा, क्योंकि वैसे भी हम लोग अवेयरनेस को शब्दों में, पहले ही आपने कहा है कि इसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते, बट फिर भी हम इसको शब्दों में बांधते हैं। तो जब हम शब्दों में इसे बांधते हैं तो इसे इसी तरीके से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लाइफ का अगर एक सिनोनिम्स के रूप में हम श्वास को देखते हैं, तो उसी के एक सिनोनिम्स के रूप में हम अवेयरनेस को देखते हैं, क्योंकि जहां पर श्वास है वहीं पर अवेयरनेस है। अब यहां पर दूसरा एक प्रश्न आता है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अवेयरनेस कब, हर क्षण, बहुत सुंदर है, आप हर क्षण 24 घंटे श्वास लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राणायाम की जरूरत होती है। हम क्यों अलग से श्वास लेने की क्या जरूरत है जब हम 24 घंटे श्वास लेते हैं बस। वो जो प्राणायाम है वो कुछ नहीं है, वो है होश पूर्वक सांस लेना, अवेयरनेस के साथ श्वास लेना। तो ये जो हम श्वास ले रहे हैं, उस श्वास लेते लेते जो संसार की जो सारी बाधाएं हैं वो आपको अपने श्वास के साथ, खुद के साथ जुड़ने नहीं दे रही है। उन बाधाओं से अपने आप को अलग करके उस श्वास से जुड़ जाना,
ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। तो उसी तरीके से जो अवेयरनेस की प्रतिपल प्रैक्टिस है वो यही प्रैक्टिस है कि आप 24 घंटे में हर पल जो कुछ भी कर रहे हो उस क्षण उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाना, उसी चीज के साथ। अगर आप खा रहे हो तो खाने के साथ कनेक्ट हो जाना, अगर आप सो रहे हो तो सोने के साथ कनेक्ट होना, सोते सोते विचारों के साथ कनेक्ट नहीं होना। सोते सोते ना सोचो कल सुबह क्या खाएंगे, और खाते खाते ये ना सोचो कल रात को तो अच्छे से नींद नहीं आई। कहाँ से नींद आएगी? आप तो ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे। तो बिल्कुल सुंदर। ये जो, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन है ना, तो वो कब पर बहुत सवाल करता है, कब, क्यों, कैसे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस क्षण आपको ख्याल आ जाता है, अवेयरनेस उसी क्षण आपके अंदर आ जाती है, और उसी क्षण आप अवेयरनेस से कनेक्ट हो जाते हो। हर क्षण है, हर क्षण है, और आपकी जो बाधा है वो उसी क्षण दूर हो जाती है, और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, और आप जो कुछ भी कर रहे होते हो वो अवेयरनेस में आ जाती है। तो अवेयरनेस की कोई अलग से कोई टाइमिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने का कोई मुहूर्त नहीं है, कोई काल नहीं है। ये एक लाइफ के साथ कनेक्टेड है, एक लाइफ स्टाइल है जो लाइफ के साथ कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है।